हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज है शिवरात्रि। तो वैसे तो बच्चों की छुट्टी है, संडे है, सभी की छुट्टी है, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ गई क्योंकि आज लक्ष्मी भी जल्दी आ जाएगी और सुबह जल्दी काम करके जाएगी क्योंकि उसे भी मंदिर जाना है और मुझे भी जल्दी पूजा वूजा करनी है, पूजा की तैयारी करनी है, अभिषेक की तैयारी करनी है। तो इसलिए मैं भी सुबह जल्दी को उठ गई थी। और उठकर पहले तो मैंने जाकर आंगन में झाड़ू लगाया, पानी से धोकर आई और फिर आकर मैंने गैस के पैर पड़े और चाय बनाने के लिए रखी। दूध का पैकेट खोलकर दूध पकाने के लिए रखी और फिर मैं सोचा कि पहले अपना पानी पी लेती हूँ, उसके बाद चाय पी के बाकी के काम ख़त्म करूँगी, तब तक लक्ष्मी भी आ जाएगी। तो मैंने फिर अपना पानी गर्म किया और पानी पीने लग गई। आराम से बैठ के पहले पानी पिया, तब तक मैंने मोटर भी चालू कर दी थी क्योंकि थोड़ी देर पानी भर जाएगा, क्योंकि शाम को भी पानी डाला था और अभी सुबह को भी डाला है तो टंकी खाली हो गई होगी, इसलिए मैंने मोटर भी चालू कर दी। और साथ ही साथ टंकी में जब तक पानी भर रहा था मैंने गीज़र ऑन कर दिया है। और इतने में लक्ष्मी भी आ गई थी तो मैंने उसे जब तक ऊपर का झाड़ू पोछा करने भेज दिया, तब तक वो ऊपर का सफाई करके आ जाएगी, पेड़ों में पानी डाल के आ जाएगी और मैं तब तक नीचे के काम ख़त्म कर लूँगी और थोड़े से कपड़े मशीन में लगाना तो मैं वो लगा दूँगी। उतने में ही चाय भी हो गई थी। तो चाय मैंने पूरे लोटे में छान ली और छान कर मैंने सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय रख दी और पहले फिर अपनी चाय छानी। लक्ष्मी की भी चाय छान के रख दी क्योंकि वो भी नीचे आएगी, पहले चाय पी लेगी, उसके बाद नीचे का काम कर लेगी। और भगवान जी की चाय रखने के बाद मैंने फिर अपनी चाय लेकर पी ली और नीचे का झाड़ू पोछा हो गया था तो मैंने सभी जगह रनर डाल दिया और डोरमेट डाल दिए। आज अम्मा नहीं आएंगी, अम्मा की छुट्टी है, तो मैंने बर्तन भी कर लिए थे और कुछ बर्तन चाय पीकर लक्ष्मी करके चली गई थी तो बर्तन पूरे ख़त्म थे, तो बर्तनों को करने का नहीं था। और आज वैसे भी सभी का उपास है, सिर्फ आयांश के लिए कुछ बनाना रहेगा तो मैं बना दूँगी। अभी तो सुबह सैंडविच खाएगा और दिन में हुआ तो दाल चावल खाएगा तो दाल चावल बना दूँगी, नहीं तो कुछ और बना दूँगी। और फिर मैंने हॉल को व्यवस्थित करना शुरू किया था क्योंकि हॉल का भी पोछा सूख गया था। और अभी मैंने कारपेट धो के डाला है तो वो 2 दिन लगते हैं उसको सूखने में, चाहे कितनी भी तेज़ धूप रहे, क्योंकि थोड़ा सा मोटा है तो उसे सूखने में अच्छे से कड़क 2 दिन की धूप लगती है। तो इसलिए मैं जब तेज़ धूप रहती है तभी उसे धोती हूँ। और वो गंदा भी हो गया था तो मैंने उसे धो कर डाला और ये बड़ी वाली चटाई डाल दी नीचे, क्योंकि अधिकतर सोफ़े से बैठने से ज़्यादा सब नीचे कारपेट पे ही बैठते हैं, तो इसलिए मैं चटाई लगा देती हूँ और सब बैठ जाते हैं आराम से। और साइड में मैंने टेबल को अरेंज कर दिया था और फिर मैं नहाने चली गई थी और नहा कर आकर मैंने पूजा कर ली। पहले नीचे की सारी पूजा कर ली थी, ऊपर की भी पूजा कर ली थी और बाकी मैं किचन में आ गई थी फटाफट से फलाहारी का सब सामान को पीस कर मिलाकर सब इकट्ठा करके मिक्स करने के लिए देने के लिए। तो पतिदेव ने चटनी पीस दी थी क्योंकि सभी काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो उन्होंने वो कहा कि मैं चटनी पीस देता हूँ। और वड़े के साथ के लिए भी चटनी उन्होंने पीस दी थी। और फिर मैं चली गई थी, अभिषेक की पूरी तैयारी कर ली थी और सब आ गए थे। आज बच्चों की भी छुट्टी थी तो सभी ने मिलकर साथ में अभिषेक किया। और अक्षत की ट्यूशन थी तो मैंने उसे आज ट्यूशन नहीं भेजा और हम चारों ने मिलकर शिव जी का अभिषेक किया था। ये शिव जी की पिंड मैंने नर्मदा नदी से ला कर रखी थी और एक पिंड बाहर भी रखी हुई है। और ये जब अभिषेक होता है तो ये घर में होता है और बाहर भी मैं उसमें भी चढ़ा देती हूँ, तो ये हमेशा घर में इसका अभिषेक होता है। तो ये मैं लाकर मंदिर में रखा है और कच्चा दूध दही ये सब चीज़ों से सभी ने अभिषेक किया। साथ साथ पापा करते जा रहे थे और बच्चे सब, हम सब उनका हाथ पकड़ के करते जा रहे थे क्योंकि थोड़े दूर दूर हो रहे थे और सबको उठाने में दिक्कत हो रही थी, तो सबने उनका हाथ छू छू के करे और जो जो चीज़ पास पास में थी वो डालना शुरू किए थे। तो सभी ने अभिषेक किए और पिछले 2 साल से अक्षत भी व्रत कर रहा है और इस साल पतिदेव ने कहा मैं भी पूरे दिन में ही व्रत करूँगा, नहीं तो कभी कभी वो ये रहता था कि वो रात को खाना खा लेते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बार पूरा करूँगा। तो वो भी व्रत किया और आयांश को हमने ये बोलकर सैंडविच खिलाया है कि तुम्हारा व्रत का सैंडविच है तो तुम खा सकते हो, नहीं तो उसे भी व्रत करना था और वो साबूदाना वड़ा थोड़ा ही खाता है, साबूदाना खिचड़ी भी नहीं खाता है, तो इसके लिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए उसे ये बोल बोल कर कि हाँ ये सैंडविच व्रत का ही है तो उसे खिला दिया है। और हम लोग सभी अभिषेक कर ही रहे थे कि इतने में पीछे मंदिर है उसमें भी अभिषेक की गूंज हो रही थी। वहाँ भी पीछे पीछे क्या गांव है तो वहाँ मंदिर बना हुआ है शिव जी का और वहाँ भी अभिषेक हो रहा था और मंत्र कहे जा रहे थे और साथ साथ हमारा भी अभिषेक हो रहा था, मतलब हम भी कर रहे थे पूजा, तो हमने सब साथ में मिलके। और ये बहुत अच्छा टाइम था जो हम अभिषेक कर रहे थे और पीछे भी हो रहे थे और मंत्र भी हो रहे थे और साथ ही साथ हम कर रहे थे।
और हमने सबने अभिषेक किया, पूजा करी। और आज के दिन हम मंदिर शाम को जाते हैं अधिकतर, क्योंकि पतिदेव की छुट्टी नहीं रहती शिवरात्रि में। आज संडे था तो इसलिए छुट्टी है। और फिर वो आते हैं और लेके जाते हैं, और दिन में सुबह बहुत भीड़ होती है और बच्चे भी कभी कभी स्कूल चले जाते हैं। तो वैसे तो छुट्टी रहती है, लेकिन कभी कुछ रहा तो जाना पड़ता है, तो इसलिए। और शिव जी का पूरा दूध दही घी और पंचामृत और मूंग जौ ये सब चीज़ से किया, चीनी और कुमकुम हल्दी चंदन और गुलाबी चंदन और नारंगी चंदन, ऐसे करके कम से कम कुछ 21 से 51 कुछ चीज़ें होती हैं, जो जिसमें से आप जितनी भी चीज़, सिर्फ गन्ने का रस लाना रह गया था, वो भी लाने जा रहे थे, लेकिन इतना ही सामान यहाँ पे मिला और आगे इतना जाम लगा हुआ था कि वहाँ जा ही नहीं पाए। नहीं तो ये सब सामान लाकर वो अभिषेक के लिए पूर्ति हो जाती। वैसे तो हमने एक दिन पहले ही सामान ला के रखा था, लेकिन गन्ने का रस ताज़ा लाना पड़ता है, क्योंकि वो ला कर रखो तो काला काला हो जाता है। और फिर सब चीज़ डालने के बाद, शहद डालने के बाद, पतिदेव ने पिंड को में घी डाला और घी डालकर उसे हाथों से मलकर अच्छे से नहलाना था। तो वो उन्होंने नहलाना शुरू किया था, और नहलाकर फिर हम इनका श्रृंगार कर देंगे। तो पतिदेव ने इन्हें अच्छे से मल मल के नहलाया, और मैंने उनमें जल डाला था, तो दो साथ में करते जा रहे थे, और फिर बच्चे भी साथ साथ कर रहे थे और घंटी बजाते जा रहे थे। तो फिर उन्होंने अच्छे से रगड़ दिया, और फिर दोनों पिंड को और नंदी को अच्छे से रगड़ कर फिर मैंने उसमें पानी डालना शुरू किया था। और एक सूखे टॉवल से, जो साफ़ सुथरा भगवान का टॉवल रहता है, उससे इन्हें नहलाकर अच्छे से पोंछ कर साफ़ किया। और ये पानी ले जाकर मैं फिर जाकर बाहर डाल के आई थी। बाहर गार्डन की क्यारी है, क्यारी में सिर्फ पानी डाला था, क्योंकि फूल नहीं डाला था, क्योंकि कचरा हो जाता वहाँ पे। तो मैंने फूल ले जाकर बाजू के प्लॉट में डाल दिए थे साइड में, और फिर उसे अच्छे से तैयार करे। और फिर नंदी भगवान को भी बैठा दिया, और शिव जी को बैठाकर फिर उसमें धतूरे फूल, बेलपत्र, शमी की पत्ती, अकहुआ के फूल, ये सब चीज़ें अर्पण करने लगे, बेर। तो ये सब चीज़ों से उनको मतलब श्रृंगार किया। और फिर शिव जी को कुमकुम हल्दी भी लगा दिया था, और एक फूल में करके उन्हें इत्र भी लगा दिया था, क्योंकि इत्र डायरेक्ट मतलब शिवलिंग पे नहीं लगाते हैं, तो इसलिए एक फूल में इत्र लगाकर मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया था। पतिदेव ने भी चढ़ा दिया था, और आयांश भी साथ ही साथ पूजा करते जा रहा था, और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते जा रहा था। तो इस तरीके से हम ना पूरा अभिषेक किया और पूजा करी थी। और ये सब करने के बाद, श्रृंगार करने के बाद, फिर हमने शिव जी की आरती की तैयारी करी थी, और वस्त्र भी उन्हें अर्पण किया था, जो कि पंडित जी सूत का वस्त्र चढ़वाते हैं, तो वो भी डाला, और सबने एक एक वस्त्र चढ़ा दिया। और फिर उसके बाद मैंने दिया बना कर लाई थी, घी की दिया बना कर ला कर रखी, और धूप लेके आई थी, क्योंकि वो लाना पहले से भूल गई थी, तो मैंने जाकर वो लेके आई। और घी का एक दीपक तैयार करा था, और फिर उसे जलाकर फिर मैं पतिदेव को दे दूँगी, तो वो उसे रख देंगे। तो मैंने घी का दिया जला कर दिया, और वो रख दिए, और धूप जला दिया। और फिर हम सब ने मिलकर आरती की थी। और ये सब पूजा हमने हॉल में बैठ के की थी, क्योंकि मंदिर में इतनी जगह नहीं होती चारों को बैठने की, तो इसलिए हमने हॉल में की थी। और नीचे लाकर पूजा करने के बाद फिर इसे एक जगह, आज पूरा दिन ऐसे ही रहेगा, और कल इसे फिर अच्छे से ऊपर स्थापित कर देंगे। तो हम पूरा हर बार ऐसे ही करते हैं पूजा। बस अधिकतर ये होता है कि कभी कभी सुबह हो जाती है और कभी शाम हो जाती है, क्योंकि जब पतिदेव आ जाते हैं तो हम चारों मिलकर साथ साथ करते हैं। पिछले बार तो रात हो गई थी, क्योंकि जब वो ऑफिस से आए हैं तब हमने साथ में मिलके किए थे, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं थी ऑफिस की, तो इसलिए साथ में मिलके किए थे। और फिर अक्षत ने आरती करी, और आयांश घंटी बजाने लगा था, आयांश ने आरती कर ली थी। और फिर अक्षत की आरती के बाद मैंने भी आरती करना शुरू कर रहा था, क्योंकि अक्षत आरती कर रहा था, और अक्षत को थोड़ा सा दिए पकड़ने में डर लगता है, तो वो थोड़ा दूर से पकड़ता है, उसकी आदत है, क्योंकि वो एक दो बार जल चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा दूर से करता है, दिया वगैरह पकड़ता है। और अगरबत्ती भी लगाने में उसे थोड़ा सा डर लगता है, तो इसलिए बाकी पूजा वगैरह सब चीज़ कर लेगा, लेकिन ये चीज़ करने में उसे डर लगता है। तो फिर मैंने और पतिदेव ने आरती करी, और फिर पूजा करके सब चीज़ को समेट कर रख दिया। और फिर मैं किचन में चली गई थी, और बच्चों के लिए भी
फलारी का सामान बनाने लगी, वड़े बनाने लगी थी। वड़े की टिकिया बनाकर मैंने तैयार रख दी थी और फिर उसको तेल में डाल डाल कर मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया था। एक घान डाल दिया था और छाछ को भी बघार लिए थे। एक्चुअली ये छाछ भी पतिदेव ने बघारी थी। और फिर जब तक मैं पूजा की तैयारी कर रही थी तो उन्होंने तड़का लगा दिया था और उसके बाद फिर मैं आई और फटाफट से उनको फलारी निकाल दी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। दिन के 2 बज गए थे हम लोग को पूजा करते करते। और फिर मैंने फलाहारी का निकाला और सबसे पहले पहले अक्षत को दिया, फिर पतिदेव को दिया और आयांश का मैंने फिर सैंडविच बना के दिया और फिर उसके बाद मैंने अपना फलाहारी किया। और इस तरीके से हमने शिवरात्रि का उपवास का फलाहारी बनाया था। और ये साबूदाने के वड़े आए दिन बनते रहते हैं घर में, सभी को बहुत पसंद है और अधिकतर शिवरात्रि के दिन बनाते हैं। और इसकी तैयारी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। साबूदाना मैं रात को भिगो के रख देती हूँ और मूंगफली भून के रख देती हूँ, बाकी कुछ सुबह को हो जाता है। लेकिन मुझे आज बाहर के भी थोड़े ज़्यादा काम हो गए थे, तो तब तक पतिदेव ने चटनी वगैरह पीस दी थी, छाछ बघार दी थी, तो काफ़ी उनकी हेल्प हो गई थी। और छुट्टी वाले दिन उनको कभी कभी किचन में आना बहुत अच्छा लगता है और वो कुछ भी कुकिंग करने चले आते हैं और वो कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। और फिर मैंने कढ़ाई में और वड़े डाल दिए और ताकि वो आराम से होते रहें, और बाकी बच्चों को और पतिदेव को लगा कर दे दिए थे। और ये वड़े निकल कर देखिए इस तरीके से बने। और ये मैंने आयांश को भी 2 दिन खिलाकर आई थी। राधे राधे।